आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अत्यंत प्राचीन साधना, जिसको प्राचीन ऋषि मुनि सत्ययुग आदि में करते रहे और काल क्रम अनुसार ये साधना लुप्त हुई और वर्तमान समय में बुद्धियों के विशेष विकास होने के कारण एक ईश्वरीय योजना के अनुसार इसका पुनः प्रादुर्भाव हो रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि प्राचीन समयों में ये साधना किस रूप में प्रचलित थी, उसका कुछ अवशेष अब भी है। तो प्रायः सभी जानते हैं कि प्राचीन युगों में एक अंतर्मुखी व्यक्ति का प्रधान धर्म था, प्रधान कर्म था संध्या। यदि कोई संध्या नहीं करता था तो माना जाता था ये शूद्र है, अथवा ऐसा कहें संध्या न करने से शूद्रत्व प्राप्त होता था और संध्या करते करते कोई ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर जाता था। सीधी थी संध्या एक पाश्विक जीवन से अमरत्व प्राप्त कर देगी। संध्या का नाम आज भी हम सब जानते हैं और किसी न किसी रूप में प्रचलित भी है, लेकिन संध्या प्रचलित होने पर भी बहुत लोग संध्या करते भी हैं, लेकिन जो उन महापुरुषों ने, ऋषियों ने संध्या के द्वारा पद प्राप्त किए, उसका वहां पर नाम निशान भी नहीं हुआ। संध्या हो रही है। संध्या में इतनी ताकत थी कि वो उगते हुए सूर्य को अपने वश में कर ले। संध्या कर रहे हैं तो सूर्य को ठहरना पड़ता था कि अभी संध्या पूरी हो जाए, अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि की गतिविधि की वो नियामक बन जाते थे। पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं कि ऋषियों ने ऐसे ऐसे कर लिया, समुद्र पान कर लिया, ये स्वर्ग तक चले गए, देवताओं के साथ सीधे संबंध बना लिए। कौन सी साधनाएं थी? संध्या। हाँ, इसके साथ एक दूसरा और है, यज्ञ, अग्नि साधना। तो संध्या का अर्थ हम कहें तेज की साधना, प्रकाश की साधना, सूर्य की साधना, और यज्ञ का मतलब है अग्नि की साधना, गर्मी की साधना, तेज की साधना। ये दो ही साधनाएं पूर्व समय में प्रचलित थी। आज हवन हो गए हैं, लकड़ी जलाकर थोड़ी सी आहुति डालते, स्वाहा करके, और मन भटका हुआ, चंचल हुआ, चलो यज्ञ हो गया। और संध्या करते हैं बंद कमरे में बैठ के 5-10 मिनट के लिए थोड़ा गायत्री मंत्र कर लिया, चलो संध्या हो गई। ये तो ऐसा है जैसे सांप निकल गया, लाठी रह गई, लकीर रह गई उसकी, और लकीर को लाठी से पीटते रहे। हम संध्या पर ही मुख केंद्रित करें, क्योंकि संध्या और यज्ञ दोनों एक ही रूप है, दोनों अग्नि की साधना है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी और जल तत्वों में जड़ता अधिक है, इसके कारण जड़ता का मतलब नीचे, सुरत नीचे, बाहर की ओर, सब ढीला ढीला नीचे नीचे बैठता चला जाता है और नीचे से बाहर, इंद्रिय छिद्रों से बाहर निकल जाता है। और जिसका जीवन में तेज है, अग्नि है, उसका शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा, मस्तक का विकास होगा, आंखों में प्रकाश होगा, दिमाग विकसित होता चला जाएगा।
पंजाब में गुरबाणी में भी शक्ति साधना यही मुख्य है। प्रथम भगवती समर के, भगवती देह शिवा वर मोहे, ये शक्ति की साधना है। तो संध्या पर ही आते हैं। संध्या उस समय किया जाती थी त्रिकाल संध्या, 3 समय, सुबह, दोपहर को और शाम को भी, और तीनों का ही फलस्वरूप मध्य रात्रि में ध्यान की धारा अपने आप बहती थी। अब इसके बारे में हम 1-2 प्रामाणिक श्लोक बोलते हैं। संध्या कैसे, किस समय? सुबह की संध्या उनकी शुरू होती थी जब आकाश में तारे चढ़े होते थे, और समाप्त कब होती थी? जब सूर्य उदय होते 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 एक स्थिर हो जाता था, फिर उसकी गति दूसरी ओर होनी शुरू हो जाती। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधामता। 3 प्रकार की संध्याएं हैं। इसी प्रकार साय संध्या भी है। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधामता। इसका अर्थ सीधा साधा है। उत्तम संध्या जब आकाश में तारे उदय हैं, मध्यम संध्या जब तारे लुप्त हो गए हैं, और अधम संध्या जब सूर्योदय हो गया है। शाम की उत्तम संध्या जब आकाश में सूर्य उदय है, मध्यम संध्या जब सूर्यास्त हो गया है, और अधम संध्या जब तारे चढ़ गए। और इसका अर्थ हम बहुत गलत कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या करते हैं जी, अभी आकाश में तारे ही हैं और तारे के होते होते खत्म भी कर दो, वो शुरू की बात है। संध्या तब हमें शुरू कर लेनी है जब अभी आकाश में तारे हैं, और समाप्त कब करनी है? ऋषियों की संध्या बहुत लंबी हुआ करती थी। ऋषियों संध्या दीर्घत्वात् दीर्घमायु ममाप्नुयुः। ऋषियों की संध्या बहुत लंबा समय चलती थी। तो शुरू करना है कब? जब तारे चढ़े हों सुबह, और समाप्त कब करनी है? जब सूर्य उदय हो गया, सूर्य ऊपर उठते 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 ऊपर गति करते करते एक स्थिति पर पहुंचकर फिर वो कक्षाएं जैसे गति करना शुरू हो, ऊपर की ओर आकाश की दूसरी ओर गति करना शुरू हो गया। तो सूर्य को जब आकाश में दिखाई देता है पहला लालिमा लिए हुए, और ऊपर चढ़ते चढ़ते कितना समय लगता है? 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो कितनी लंबी संध्या हो गई? ऋषियों संध्या दीर्घत्वा, लंबी संध्या होती है। तो 4-5 घंटे संध्या के लिए लग गए। इतनी लंबा संध्या क्या करते थे। और शाम को भी उत्तम संध्या क्या है? जब आकाश में सूर्य है अभी, तब शुरू कर देनी है। जैसे सूर्य पर अस्ताचल को जाना शुरू हो गया, नीचे डूबना शुरू हो गया, और करते 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 तब समाप्त करनी है जब आकाश में तारे चढ़ गए हैं। और दोपहर को तो पूरा आकाश में सूर्य है। मध्याह्न संध्या तो तब है पूरा ऊपर आकाश में सूर्य है। वो 3 प्रकार की ऐसी संध्या करते करते ऋषियों ने काल को भी जीत लिया, भूख प्यास को भी जीत लिया, और शरीर उनके दिव्य हुए, और देवताओं से सीधा, परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित हुआ। और क्या है वहां पर साफ लिखा है, सूर्याभिमुखो जपत्वा। सूर्य के सम्मुख मुख करके फिर वेद मंत्रों का ध्यान करना है, जप करना है, साधना करनी है। सूर्य की तरफ मुख करने का मतलब सीधा है आंखें हैं। सूर्य की तरफ मुख ऐसे थोड़ा हो जाएगा कहीं, ऐसे गर्दन ऊपर उठी है, सूर्य की सीध में हम देख रहे हैं, और सूर्य की किरणों का प्रकाश हमारे आंखों के द्वारा मस्तक में भरता चला जा रहा है।
तो ये इस प्रकार का ही हम यहाँ सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग में सूत्रपात किया है, शुरुआत की है। धीरे धीरे उसी स्तर पर हम पहुंचेंगे अगले चरणों में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सप्तम चरण तक वही संध्या जो ऋषियों ने की थी। ये ठीक था कि उस समय ऋषियों के शरीर शक्ति प्रधान थे, पृथ्वी जल तत्व तो नहीं था, तो वो सीधा ही इस प्रकार से कर सकते थे। लेकिन अब शरीरों में जड़ता होने के कारण हम सीधे तो इतनी लंबी संध्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रम पूर्वक चलेंगे तो उसी स्तर को हम प्राप्त कर लेंगे, उसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो ऋषियों ने की थी। यहाँ पर थोड़ा और विचार करें। ये तारों का क्या संबंध है इसमें? चाहे प्रातः संध्या है, चाहे साय संध्या है, सूर्य के साथ तारों का भी योग होना चाहिए, तभी उत्तम संध्या मानी जाएगी। तो ये सूर्य के साथ चंद्र का योग होने के कारण सूर्य के द्वारा हमें तेज प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होता है। और जब तेज नीचे से शक्ति धारा को ऊपर उठाता है और मस्तक में हमारे चंद्रमंडल है, शीतल, मस्तक शीतलता का केंद्र है, तो वो तेज नीचे ऊपर से ऊपर उठता हुआ मस्तक को क्रियाशीलता देता है और वहां से फिर चंद्रमंडल से रस पैदा होना शुरू होता है। तो उन दोनों का मेल होना चाहिए, सूर्य और चंद्र का शरीर के अंदर। तो यही है सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। इस नाम का महत्व है, जितना ये नाम हमारे मन में समझ में आ जाएगा उतना इस साधना की विशेषता समझ में आ जाएगी। खाली सूर्य साधना नहीं है, ये चंद्र साधना भी साथ में ही है। सिद्धामृत, सिद्ध मतलब जो सहस्त्रार क्षेत्र है, जो चंद्रमंडल है, उसके रस को भी हमने प्राप्त करना है। किस प्रकार प्राप्त करना है? सूर्य की किरणों को अपने आंखों के द्वारा मस्तक में धारण करते हुए धीरे धीरे नीचे से ऊपर चेतना को उठाते हुए। तो वहां पर पुराने युगों में दोनों ही उपाय अंदर बाहर दोनों से मेल किया जाता था। गुरबाणी का सीधा सिद्धांत है, शास्त्रों का सीधा सिद्धांत है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मांड में है पिंड में भी है। जैसे सूर्य चंद्र बाहर हैं, उसी प्रकार सूर्य चंद्र हमारे पिंड में भी हैं। जिस प्रकार बाहर की स्थिति जैसे दिन है तो अंदर भी दिन चढ़ता है, बाहर जैसे रात है तो अंदर भी रात चढ़ती है। जब बाहर रात अंदर भी रात, तो वहां पर साधना और अच्छी हो जाएगी। तो चंद्र साधना करने के लिए हमें वहां पर आकाश में उदित हुए तारों के योग से वो साधना करनी है। अंदर के सूर्य को प्रचंड करने के लिए वो साधना हमने तब करनी है जो बाहर सूर्य प्रचंड है। इसी वास्ते सुबह है तो तारे चढ़े वहीं से शुरू करो, और जब सूर्य पूरा उठ गया वहां समाप्त करो। और इसी प्रकार शाम को भी सूर्य चढ़ा है उसमें शुरू करो, समाप्त तब करो तो बाहर चंद्र में चंद्रमंडल उदय हो गया या तारे हो गए। क्योंकि चंद्रमंडल इस वास्ते नहीं कहा, अमावस्या ये है तो चंद्रमा नहीं हो सकता कभी, तो तारों का सामान्य कह दिया है। इस प्रकार से ये सूर्य चंद्र की साधना, इसके साथ क्या है, त्रिकाल संध्या में मध्याह्न साधना भी है। जब सूर्य ही पूरा प्रचंड है, वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा तेज भर गया है। त्रिकाल संध्या दोपहर के समय पूरा बाहें आंखें ऊपर करके, आंखें खोल के वो तेज को इतना ज्यादा धारण कर देते हैं कि फिर वो चौथी जो स्थिति है, फिर रात्रि भी हमारे लिए रात्रि नहीं अंधकार, नींद को भी जीत लेंगे और हमारी साधना रात के 12 बजे भी चलती रहेगी। चारों कालों में जैसे यहाँ मध्याह्न वैसे वहां पर मध्यरात्रि। इस प्रकार से 4 जो स्तर हुए, इसका अर्थ यही है कि वो 24 घंटे ही एक प्रकार से साधना चलती रहती है। इसी साधना का, संध्या का जो और भी उत्तम उत्कृष्टतम रूप है आदित्य व्रत। आदित्य व्रत में पुराणों में ऐसा स्पष्ट है कि जो विरले कोई ऋषि लोग सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की तरफ मुंह करके मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। तो और भी अगला स्तर, और ऐसी साधना के द्वारा ही उन्होंने वो स्थिति प्राप्त की कि वो ब्रह्मांड की शक्तियों के मालिक बन गए, परमात्मा के साथ सीधा संबंध हो गया।
अधिकारी पुरुष बन गए। प्रमाण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे सूर्यवंशी राम का नाम सब जानते हैं, उधर रावण आदि हुए हैं। किन किन ने साधना की? ऋषियों ने अनेक की, लेकिन रामायण आदि में बिल्कुल स्पष्ट है हनुमान ने ये साधना की। प्रसंग आता है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो धियारो। जब कथा ऐसी आती है, चालीसा लोग बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे तोते की तरह रटका आगे चले। जब उनको भूख लगी, ऐसा लीलो ताय मधुर फल जानो। जो सहस्त्र भानु मतलब इतने जोत पर सूर्य था, उसको उन्होंने इस प्रकार से धारण किया कि जैसे मीठा फल होता है, नहीं तो देखना बड़ा मुश्किल होता, जला देगा। तो उन्होंने इस प्रकार से सूर्य किरणों को अपने अंदर धारण किया कि वो रस बन गया, उससे शरीर का पोषण हुआ। कथा के विस्तार में हम न जाएं, इतना कह दें, हनुमान जी बंदर नहीं, वो दिव्य शरीर, देव शरीर, उनमें पृथ्वी जल तत्वों की प्रधानता नहीं थी। आकाश पुत्र कहा भी जाता, वायु पुत्र हनुमान, तो आकाश तत्व की प्रधानता थी। जब मां से जन्म हुआ तो जैसे छोटा बच्चा आजकल जन्म के बाद पोषण के लिए मां का दूध पीता है, उन्होंने सूर्य की किरणों का पान किया और वैसे शक्तिशाली बने। विभीषण ने ये साधना की। वाल्मीकि रामायण जो जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ है, विभीषण ने उस समय की उम्रों के हिसाब से दोनों बाहें ऊपर करके सूर्य की तरफ मुख देख के वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे हजारों वर्ष तक। इस प्रश्न में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि इतने वर्षों की कैसी आयु संभव है, लेकिन सब कुछ संभव है। हाँ, जड़ शरीर हो तो 100 साल भी बहुत है। पृथ्वी जल प्रधान जड़ शरीर तो 100 साल भी बहुत है, लेकिन जो शरीर ही जिसमें जड़ तत्व नहीं, तो उनकी आयु भी निश्चित में लंबे। तो ऐसा तब वो सहज कर भी पाए। तब यही है, साधना यही है कि उन्होंने सूर्य की किरणों को आंखों के द्वारा मस्तक में धारण करते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण करते रहे। रावण ने भी तब किया, उसने अग्नि साधना की। अग्नि तो प्रचंड हुई, लेकिन मस्तक में प्रकाश नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। इसके कारण शक्ति तो जागृत हुई, नाभि कुंड तो जागृत हुआ, लेकिन मस्तक में उस चेतना का प्रवेश न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण, अहंकार में केंद्रित होने के कारण, जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी कहते आप अमर नहीं हो सकते, आपको तो जाना ही पड़ेगा। और विभीषण ने सीधी साधी साधना की, ये सूर्य की साधना की, और सूर्य की साधना का फल हुआ, मस्तक प्रकाश से भर गया था, ज्ञान भी पैदा हो गया, भक्ति भी पैदा हो गई। और ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहते हो? प्रभु भगवान की भक्ति चाहिए। तो भक्ति तो मिलेगी, ब्रह्मा जी कहते हैं साथ ही अमर भी हो जाओगे। तो सूर्य साधना का ये विशेषता है। इसी वास्ते एक साथ और है, ये राम का ही खानदान है, शायद विभीषण कहें तो, हनुमान कहें तो, और राम ने तो सीधी की सूर्य साधना। अवतारी पुरुष थे, लोगों में इस साधना का प्रचार करने के लिए उन्होंने ये अनुकरण किया। जब वो रावण का वध करने के लिए गए, तो अगस्त ऋषि ने उनको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र दिया कि इसका पाठ करो, आप में ऊर्जा जगेगी, आप रावण का वध कर लोगे। आज भी ये पाठ जानते हैं लोग, करते हैं। उन्होंने भी साधना की। सीता देवी ने साधना की, सूर्य साधना की, ये रामायण आदि में बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत से ऋषियों ने साधना की, सूर्य साधना की, और अंदर ही अंदर वेद मंत्रों का उसको ज्ञान होना शुरू हो गया। तो यहां पर हम वर्तमान प्रसंग में आते हैं, सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। तो शुरू में हम इतना नहीं कर सकते, सीधे आंखें जोड़कर लंबी लंबी साधना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कहें, आंखें बंद करके शुरू करें। आंखें बंद करके हम शुरू करते हैं, आंखों में तेज भरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हम कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट आप शवासन में लेट जाओ, वो क्या है, चंद्र साधना है। ये लोग कहते हैं बिल्कुल वो साधना का आवश्यक अंग है, जितना ज्यादा करें, क्योंकि उससे क्या होगा, किरणें अंदर गई हैं और फिर बिल्कुल मस्तक हल्का हो जाएगा
और उसके द्वारा फिर जो अंदर का चंद्रमंडल है उसमें से रस मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य किरणों का हजम हो गई है। तो इस सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग में ये दोनों ही अंग हैं, लेकिन प्रथम स्तर पर आंखें बंद करके, और जैसे जैसे दिमाग में तेज भर जाएगा, इसकी पहचाने हैं, चश्मे उतरने शुरू हो जाएंगे, दिमाग हल्का शुरू होना शुरू हो जाएगा, क्रियाशीलता बढ़नी शुरू हो जाएगी, शरीर के रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। और फिर हम आगे आंख खोल कर करवाते हैं, ऐसे करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, फिर धीरे धीरे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक कि अवस्था आ जाती सुबह से लेकर शाम तक करो। संभव है, बिल्कुल संभव है। और अपने कई लोग कर रहे हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक भी कईयों ने साधना की है। इसके साथ साथ फिर ध्यान अपने आप लगेगा, या ध्यान लगाना ही लगाना है। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, वो बहुत ही महत्व की है। वो ये है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि खाली सूर्य को देखते रहना भर साधना नहीं है। अखबार में बड़े हुए 5 घंटे से सूर्य को देख रहे हैं, देखना नहीं है। देखना तो देखना भर नहीं है, केवल देखने मात्र ही ये साधना नहीं है। ऐसे नहीं तो आंखें सिकुड़ जाती हैं और देखते रहते हैं और पूरे रिजल्ट नहीं मिलते। कहते हैं हम तो साधना तो खूब कर रहे हैं, आंखें खोल के कर रहे हैं 2-2 घंटे के लिए, वो बात तो नहीं बन रही है। तो वहां पर कमी है, साधना के रहस्य को हमने भी पूरा समझा नहीं है। आंखों के द्वारा तो हमने सूर्य की किरणों को मस्तक में भरते हुए दिमाग को खोलना, दिमाग के केंद्र जो अभी हमारी चेतना ऊपर के स्तर पर है वो गहरे अंदर ले जानी है, गहरे अंदर अंदर। ये जो यहाँ से एक रेखा खींची जाए, इधर से एक रेखा खींची जाए, बीच में जब बिंदु बनता है पीनियल ग्लैंड, जिसको तीसरी आंख भी कह देते हैं, वहां तक प्रकाश की किरणों को हमने ले जाना है। और वहां से फिर वो सीधा नाभि कुंड से सुषुम्ना पथ खोलते हुए जो नाभि कुंड में सूर्य है वहां चेतना जगनी शुरू हो जाएगी। तो भाव हमारा ये है कि बाहर के सूर्य की मदद से हमने अपने शरीर के सूर्य को अपने प्रचंड करना है, प्रज्वलित करना है, आवरण भंग कर, नाड़ियों में जो मल आदि संचित है, काम को लोमकार जो कारण भ्रमिक हो जाते हैं उनको दूर करते हुए। तो जैसे नहीं तो 5 घंटे ऐसे बंद सी आंखों से करते रहे तो चेतना तो बाहर ही रहेगी। जैसे है एक तो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, चलो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एक थोड़ा सा आगे चले गया, थोड़ा स्नान भी हो गया। एक व्यक्ति तैरना जानता है, वो सतह पर लंबा तैर गया, लेकिन अभी नहीं, लंबे तैरने से बात नहीं बनने वाली है, गहरे गोता मारना होगा। तो पहला क्या है, किनारे पे बैठा, आंख बंद करके बैठा, चलो ठंडी हवा मिल रही है, थोड़ा आगे चला गया, गोता मिल रहा है, सब गर्मी दूर हो गई, शरीर के रोग दूर हो गए। इसके बाद फिर कई घंटे भी करा, लेकिन सतह पर ऊपर ही है, इतना भी उसकी ऊपर ही अंदर ले जा, गहरे जा, शरीर के अंदर गहरे जाना है, फिर मिलेगा अंदर का मोती। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर साधना करते करते अंदर जाते जाते बिल्कुल संभव है कि भूख प्यास आदि से ऊपर उठ जाएं, सर्दी गर्मी से पूरे ऊपर उठ जाएं। और जब ऐसा हो जाए, भूख प्यास निद्रा, यहाँ तक कि सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं, और इस स्थिति के बाद फिर शरीर का रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा और वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो प्राचीन ऋषियों को इस संध्या बल के द्वारा प्राप्त हुई थी। ये कोई ऐसा ना कहीं अतकथनी है या केवल दिमागी कल्पनाएं हैं या ऐसी बातें हैं कि आजकल कहाँ, साधना तो वही है जो ऋषि मुनि ने की है। तो आजकल क्यों, आजकल भी परमात्मा है, आजकल भी परमात्मा की कृपा हो रही, जैसे पहले युगों में थी आज भी है। वही सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी सब कुछ पहले युगों के आज भी वही है। शरीरों का मान ले थोड़ा अंतर है, तो शरीरों के रोगों को दूर करने के लिए वही साधना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका हमें समझ लेना है कि इस शरीर में हम कैसे साधना करें। सीधे छलांग नहीं लगा सकते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर हम साधना करते ही हैं। इसके बाद अभी शिविर के बाद एक दूसरा शिविर लगने वाला है 27-28 से ही। कई साधक होंगे जो बिना अन्न फल रस के ही नहीं, बिना जल के भी रहेंगे। एक घूंट भी उन्होंने पानी ऐसे नीचे नहीं जाने देना है। तो संभव है बिल्कुल, अभी 4-5वां शिविर लगेगा कि इसके बल पर यही सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग के द्वारा। हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप,
धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 बढ़ते। और ये साधना यदि हम करते चले जाएंगे, इस साधना के साथ साथ और सभी और बहुत सी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही जब प्राणों की धारा अंदर जाएगी तो प्राणायाम होना शुरू हो जाएगा, श्वास गहरा चलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो कितने मर्जी जोर लगाते रहें, कितने मर्जी बंद मुद्रा लगाते रहें, श्वास रोकने की कोशिश करते चले जाएं, सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि शरीर में जड़ तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उनके कारण प्राणवायु श्वास अंदर भरा नहीं जा पा रहा है। जैसे जैसे साधना के द्वारा अंदर का तेज प्रचंड होगा, शरीर तेज होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा, रोग रहित होना शुरू हो जाएगा, तो गहरे श्वास जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, तो कठिन से कठिन मुद्राएं हैं वो भी लगनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे हम वही पद प्राप्त करेंगे, उसी पथ के द्वारा जो ऋषियों ने प्राप्त किया, जो प्रत्येक मानव का लक्ष्य होना चाहिए। इतना कह समाप्त करते हैं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।